नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो बच्चों, बहुत सी बार मुझसे ऐसी डिमांड करी जाती है कि सर आप सोशल साइंस के टीचर हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो सर बहुत सी बार हमारी इच्छा होती है हम हमारे भारत को और भी गहराई से जानें, हम भारत के इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं को जानें। तो सर प्लीज़ ऐसे कुछ वीडियोस लेके आया कीजिए जिससे हम लोगों को देश और दुनिया की बड़ी बड़ी जानकारी हम लोगों को मिले। और जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तो कि सामाजिक विज्ञान पढ़ने से समाज में सम्मान बढ़ता है। तो ऐसे वीडियोस लेकर के आया कीजिए जिससे हम लोग जब किसी दूसरे को बताए तो वो कहे वाह यार इतना नॉलेज कैसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आज एक ऐसी ही स्पेशल क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आज का जो हमारा इस स्पेशल क्लास का टॉपिक है वो है जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना। जो जूनागढ़ की मैं बात कर रहा हूँ वह आज के मौजूदा गुजरात में है। गुजरात का तटीय क्षेत्र है जूनागढ़। और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ तो ये जूनागढ़ रजवाड़ा था, मतलब यहाँ पर राजा शासन करता था। और ये रजवाड़ा, ये जूनागढ़ पाकिस्तान की तरफ मिलने को तैयार हो चुका था। ये जूनागढ़ पाकिस्तान की तरफ मिलने को तैयार हो चुका था। पर पाकिस्तान ये भूल चुका था कि भारत के पास भारत माता ने बड़े वीर सपूत जन्मे हैं और उन वीर सपूतों में से एक थे सरदार पटेल जी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सरदार पटेल जी ने पाकिस्तान के मुंह में से जूनागढ़ को छीन कर करके भारत में मिला दिया और पाकिस्तान देखता का देखता रह गया। ऐसी वीरता और ऐसी गजब की रणनीति के साथ सरदार पटेल जी ने काम किया और जूनागढ़ को भारत में मिलाया। तो आज हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से ये जूनागढ़ पाकिस्तान की तरफ जाने वाला था, किस प्रकार से पटेल जी ने जूनागढ़ को भारत में विलय करवाया। और इस जूनागढ़ की पूरी कहानी हम लोग जानेंगे, जूनागढ़ को जीरो से जानेंगे और जूनागढ़ को बिल्कुल एंडिंग तक पूरा जानने का प्रयास आज हम लोग करेंगे। तो सभी बच्चे आज की इस क्लास को देखिए और अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाइए। और आगे बाद में आपको कोई ऐसा वीडियो और चाहिए होगा तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बच्चों, वैसे अगर मैं बात करूं तो जो 12th के बच्चे हैं जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको बड़े अच्छे से पता है कि ये 12th पॉलिटी के चैप्टर 1 में भी ये टॉपिक आता है जूनागढ़ का। अपन जीरो से पढ़ेंगे। यहाँ पर भूल जाइए कि आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं, आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक एक इस प्रकार से पढ़ना है कि हम भारत को जानें, हम भारत के वीर पुरुषों को जानें, हम भारत के महापुरुषों को जानें और किस प्रकार से जो भारत की एकता और अखंडता बनी है वो किस प्रकार से बनी रहे उसके बारे में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चलिए, सबसे पहले ये जूनागढ़ का भारत में विलय होने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कुछ जानना पड़ेगा। और बेसिक क्या है? भारत 1947 में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ादी से पहले क्या है कि हमारे जो सारे कानून जो बना करते थे वो ब्रिटेन की संसद में, इंग्लैंड की संसद में बना करते थे। तो फिर जब हमें आज़ाद करने की बात आई तो भी वह कानून वहीं से पास हुआ। 3 जून 1947, कितनी तारीख को? 3 जून 1947 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक कानून पास होता है जिसको कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 में आया, इसके लिए कहा गया उसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब आया? 1947 में 3 जून को ये पास हो गया। इससे पहले जब तक ये कानून नहीं आया था, उससे पहले से ही भारत में एक संगठन था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और वह मुस्लिम लीग बार बार में अंग्रेजों पर दबाव डाल करके ये कह रही थी कि भारत एक कौम का, एक समुदाय का देश नहीं है, 2 कौमों का देश है, एक हिंदू है और दूसरे मुसलमान है और मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। इससे पहले भी बहुत से कानून आए, बहुत से बड़े बड़े आयोग भारत आए, परंतु मुस्लिम लीग की ये मांग को अस्वीकार कर दिया गया। और इसीलिए 1946 में जब संविधान सभा बनी तो पूरे अनडिवाइडेड इंडिया की, जब भारत बटा नहीं था, विभाजित नहीं हुआ था, उससे पहले ही क्या कर दिया गया था? संविधान सभा बना दी गई थी। और 9 दिसंबर 1946 से ही भारत के संविधान का निर्माण शुरू हो गया था। पर जब 3 जून 1947 को ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसको
पार्टीशन प्लान विभाजन योजना भी कहा जाता है और माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन कौन था? भारत का आखिरी वायसरॉय था बच्चों। वायसरॉय होने का मतलब ये है कि उस समय भारत का सबसे बड़ा अधिकारी था। जैसे आज हमारे देश में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी है, उस प्रकार से वायसरॉय। और ये वायसरॉय जो बनाता था वो ब्रिटेन की संसद बनाती थी। वह वायसरॉय सारे कामकाज भारत में संभाला करता था और ब्रिटेन जाकर के जवाब दिया करता था। तो इस जो आखिरी जो ये कानून आया ब्रिटेनों वालों की तरफ से, जिसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया, पार्टीशन प्लान या विभाजन योजना कहा गया, या माउंटबेटन प्लान भी इसको कहा जाता है, माउंटबेटन योजना 1947 इसको कहा जाता है। इस माउंटबेटन प्लान में, इस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि साहब भारत का विभाजन होगा। और उन्होंने क्या करा, भारत के इस पूरे पार्ट में से कुछ इलाका किसको है, पाकिस्तान को दे दिया। तो हमारा देश कौन से अधिनियम से आजाद हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। और इसी अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग जो चाहती थी वो उनको मिल गया। अब आइए जानते हैं 1947 में जो पूरी स्थिति है वो। 1947 से पहले अगर आप लोग देखेंगे तो भारत को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर करके देख सकते हैं। ठीक है, भारत को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर करके देख सकते हैं। एक पार्ट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश भारत कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रिटिश भारत कहेंगे, ब्रिटिश भारत, या हम इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया। ओके, ये ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश इंडिया। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं रजवाड़े, रजवाड़े, या इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों प्रिंसली स्टेट्स। बड़े ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ब्रिटिश भारत भारत का वह हिस्सा था जहां पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। डायरेक्ट कंट्रोल किसका था बच्चों? ब्रिटिशर्स का था। ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था। यहाँ पर अधिकारी हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के हुआ करते थे। यहाँ पर कुछ भी काम हुआ करता था ब्रिटिशर्स का अनुसार हुआ करता था। और ये जो ब्रिटिश भारत बना वो कैसे बना? यहाँ पे किसी राजा को हरा दिया, वो इलाका कवर कर लिया, फिर वहाँ पे किसी की सरकार हटा दी, वो इलाका कवर कर लिया। इस प्रकार से ये ब्रिटिश भारत था। और इस ब्रिटिश भारत को क्या है, उन्होंने कुछ प्रांतों में, या हम आज के हिसाब से कह सकते हैं कुछ राज्यों में बांट रखा था। ठीक है, तो ये तो था ब्रिटिश भारत। दूसरी तरफ थे बच्चों रजवाड़े। रजवाड़ों का अर्थ ये होता है जहां पर हमारे राजा रानी शासन किया करते थे। जहां पर हमारे राजा रानी शासन किया करते थे उनको क्या कहते हैं? रजवाड़े कहते हैं। जहां पर राजा रानी शासन किया करते थे उनको रजवाड़े कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल ये आया होगा, तो सर क्या यहाँ पर ब्रिटिशर्स की नहीं चला करती थी? ब्रिटिशर्स की वहां पर भी चलती थी, बट एक्चुअल में हुआ क्या बच्चों कि यहाँ पर इन राजा रानियों ने ब्रिटिशर्स को के अधीन अपने आप को स्वीकार कर रखा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था कि कुछ काम इनको सौंप रखे थे कि हाँ ठीक है आप राजा हो, ये काम आप संभाल लिया करो, बाकी हमारे हिसाब से ही ये काम होंगे। तो मतलब कुछ काम राजा रानी संभाला करते थे, बाकी क्या है ब्रिटिशर्स ही हैंडल करा करते थे। अब जब ब्रिटिशर्स ही हैंडल किया करते थे, और ये जो टोटल रजवाड़े हैं कितने हैं बच्चों? 565। कितने हैं? 565 रजवाड़े। इस पर भी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए ये जो ब्रिटिश भारत है, जब बात आई आजादी की, जब 3 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया, माउंटबेटन प्लान या विभाजन योजना लेकर के आई गई, तो उसमें कहा गया कि ये जो ब्रिटिश भारत वाला इलाका है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में से क्या करा जाएगा? पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। इस एरिया में से क्या करा जाएगा? पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। और इसमें से पाकिस्तान को भी क्या है? 2 इलाके दिए जाएंगे, एक इलाका नहीं, एक जिसको क्या कहा जाएगा? पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाएगा, पश्चिमी पाक, और एक जिसको क्या कहा जाएगा? पूर्वी पाक कहा जाएगा। मतलब ब्रिटिशर्स ने भारत की सीमा में से पाकिस्तान को 2 सीमा क्षेत्र दिए। कितने सीमा क्षेत्र दिए? 2 सीमा क्षेत्र दिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का यह कहना था कि जो ये विभाजन है वो धर्म के आधार पर है, और जहां पर मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा होगी वो इलाके पाकिस्तान को दिए जाएंगे। तो ये 2 इलाके देखने को मिले जहां पर मुसलमान ज्यादा थे, और उनको दोनों पाकिस्तान को सौंप दिए गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है, इस पश्चिमी पाकिस्तान को आज आप लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और इस पूर्वी पाकिस्तान को आज आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो कि अलग देश बन चुका है।
और ये अलग देश कब बना? 1971 में। 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश अलग देश बन गया। मतलब ये जो पाकिस्तान वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकारें अपने इलाके को, अपने एरिया को भी नहीं संभाल पाई और 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान जो कि अंग्रेजों ने पाकिस्तान को सौंपा था वो आज़ाद हो जाता है और बांग्लादेश बन जाता है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जो ब्रिटिश भारत वाला इलाका है उसमें से पाकिस्तान बनाया जाएगा और पाकिस्तान को दो सीमा क्षेत्र, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान दिया जाएगा और बाकी जो इलाका शेष रह गया वो किसका होगा? भारत का होगा। जो बाकी इलाका शेष रह गया है वो इंडिया का या भारत का होगा। आइए मैं आपको एक बार नक्शे में दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो येलो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जो पीले रंग में पोर्शन दिख रहा है, ये वह इलाके हैं जहां पर ब्रिटिश भारत है, जो ब्रिटिश भारत है। नीले इलाके आपको वो दिख रहे हैं जो रजवाड़ों के हैं। अभी रजवाड़ों पे भी अपन चर्चा करेंगे। मतलब आप देखिए, ये इधर वाला क्षेत्र किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। और ये जो है ये किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया, जो कि आज बांग्लादेश कहला रहा है और ये वाला पाकिस्तान कहला रहा है। अब आइए रजवाड़ों पे। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। यहां ये ब्रिटिश भारत में से विभाजन करके पाकिस्तान को सीमा क्षेत्र दे दिया गया, ये बात हो गई। अब यहाँ पे जो रजवाड़े थे ना, जो 565 रजवाड़े थे, ब्रिटिशर्स ने एक बहुत भयंकर चाल चली। उसने भारत को इतने टुकड़ों में बांट दिया, आप सोच नहीं सकते। पहले उसने पाकिस्तान देकर करके बहुत बड़ा भारत को बांट करके चले गए। फिर इन रजवाड़ों को क्या बोला वो सुनिएगा। उन्होंने इन रजवाड़ों को कहा कि अब जैसे ही ब्रिटिश भारत आज़ाद हुआ है वैसे ही आज से आप लोग भी आज़ाद हैं और अब आप लोगों की मर्जी है। अगर आप भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल जाइए, आप लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल जाइए, और अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाइए। आप भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिल जाइए, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में, और स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र हो जाइए। तो इस चीज का भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। क्यों भारत को बहुत बड़ा झटका लगा? इस पूरे मानचित्र को आप देखिए कि अगर ये इतने जो नीले नीले कलर में प्रिंसली स्टेट रजवाड़े देखने को मिल रहे हैं, अगर ये आजाद हो जाते, स्वतंत्र रहते, तो फिर भारत के पास कितना एरिया बचता? कितना एरिया भारत के पास बचता? मतलब जो भारत अपने एकता, अखंडता के सपने देखा करता था, उस भारत को ब्रिटिशर्स ने पहले ही बांट दिया था, पाकिस्तान को दो सीमा क्षेत्र देकर करके। और फिर उसके बाद रजवाड़ों को ये आज़ादी, ये छूट कि आप स्वतंत्र हो जाइए, ये तो बिल्कुल गलत था, ये तो बिल्कुल अन्याय था भारत के साथ। पर चाहे ब्रिटिशर्स हो और चाहे पाकिस्तान के लोग हो, चाहे कोई भी हो, वह सब सुन ले, भारत माता ने बड़े वीर सपूत जन्मे। भारत के लोगों का आज से नहीं, युगों युगों से पूरी दुनिया में डंका बजाया साहब, पूरे युगों युगों से जय जयकार हो रही है। तो भारत के जो महापुरुष थे सरदार पटेल जी, उन्होंने बोला ठीक है ब्रिटिशर्स, आपको जितनी योजनाएं बना ली है वो बना लो, हमारी योजना अब तुम देखना। तो अब क्या हुआ बच्चों, जब ये छूट इन लोगों को दे दी गई रजवाड़ों को कि भारत में मिलना चाहो भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिलना चाहते हो पाकिस्तान में मिल जाओ, और स्वतंत्र होना चाहते हो स्वतंत्र हो जाओ। तो देखो अब मामला ये था कि जैसे ये भारत की सीमा है, तो इस भारत की सीमा में जो भी रजवाड़े आ रहे हैं तो वो तो भारत में ही मिलने चाहिए, और जो पाकिस्तान वाले एरिया में है वो तो पाकिस्तान में ही मिलेंगे। क्योंकि ऐसा हो कि भाई ये पाकिस्तान का एरिया और यहाँ पर भारत का कोई रजवाड़ा वो भारत में मिलना चाहेगा तो थोड़ी समस्या हो जाएगी, बिल्कुल बीच में फंस जाएगा। अब देखो क्या था, इन 565 में से बच्चों, इन 565 रजवाड़ों में से 500 जो 52 रजवाड़े हैं वो भारत के सीमा क्षेत्र में थे। कितने? 552 जो रजवाड़े थे वो भारत के सीमा क्षेत्र में थे। इनमें से 549 रजवाड़े लगभग आसानी से भारत में मिल जाते हैं, क्योंकि सबको पता था अगर हम लोग सेफ हैं तो भारत के साथ ही सेफ हैं, पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। और स्वतंत्र रहे तो इतने छोटे से हैं कि कभी कोई हमारे साथ कुछ भी गलत कर देगा। 3 रजवाड़ों के साथ बड़ी समस्या है, और वो 3 रजवाड़े कौन कौन थे? पहला हैदराबाद। ये हैदराबाद बहुत बड़ा रजवाड़ा है बेटा, बहुत ही बड़ा रजवाड़ा है, और इसका जो शासक था वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हुआ करता था। दूसरा जम्मू कश्मीर, और तीसरा जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं जूनागढ़। और भी रजवाड़ों के साथ थोड़ी थोड़ी समस्याएं, पर इन 3 रजवाड़ों के साथ बड़ी समस्या है। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, इनको मिलाने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ के राजा बिल्कुल भी नहीं मान रहे। फिर पटेल जी ने अपने बड़े ही गजब के दिमाग के साथ इन तीनों रजवाड़ों को भारत में मिला लिया, और ये रजवाड़े तीनों भारत में मिले। तो यहां तक की कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है जिससे कि आप लोग ये समझ सके कि ये जूनागढ़ है क्या, क्यों ये भारत से अलग हो रहा था, क्या मामला था, ये सब कुछ।
ठीक है। तो 1947 में जब हम आजाद होते हैं तो उस दिन ब्रिटिश भारत और रजवाड़े ये है, ठीक है। और ये जो प्लान है वो कब आ गया था, 3 जून 1947 को आ गया था। मतलब इसके बाद 3 जून 1947 को ही पता चल गया था कि अब आपके पास मौका है, आपको भारत में मिलना है, पाक में मिलना है, स्वतंत्र होना है, भारत में मिलना है, पाक में मिलना है, स्वतंत्र होना है। तो यहां पर उसके बाद ही धीरे धीरे प्रयास शुरू हो गए थे रजवाड़ों को भारत में मिलाने के लिए। तो अब आइए अब बात करते हैं अपन जूनागढ़ की। तो ये देख लीजिए, ये पूरा आपके सामने मानचित्र है बच्चों, ठीक है। इसमें देखो, मैं अभी आपको 1 मिनट बता देता हूं। इसमें जो अभी रेड रेड में आउटलाइन कर रहा हूं, ये जैसे ये यूं, ये जो पूरी आउटलाइन में कर रहा हूं, ये मौजूदा दौर में आज इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है। इधर वाली पाकिस्तान की है, इधर वाली ये बांग्लादेश की टेरिटरी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो येलो वालों में जितने भी ये हैं, पहले ब्रिटिश इंडिया के भाग हुआ करते थे, और ब्लू में जो है, स्काई ब्लू में जो है वो प्रिंसली स्टेट है। तो ये जो इधर टेरिटरी में रह गए, अब ये किस में मिल गए हैं, ये मिल गए पाकिस्तान में, और इधर वाले जो है सारे भारत में। और जो जूनागढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं वो आज के मौजूदा गुजरात में यहाँ पर सी है, जो कि यहाँ पर किताब में लिखा हुआ भी है जूनागढ़। क्या लिखा हुआ है, जूनागढ़। ओके, चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़, बड़े ध्यान से और आराम से जूनागढ़ को सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा। पहले मैं आपको मानचित्र पे दिखा देता हूं जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सके। ये जो आपको इलाका देखने को मिल रहा है ये गुजरात है, ठीक है। ये गुजरात वाला इलाका है, और गुजरात में ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ये जूनागढ़ वाला इलाका है। कहां का इलाका है बच्चों, जूनागढ़ का इलाका है। अब जब क्या हुआ कि जैसे ही ये बात उठी कि भैया आप भारत में मिल जाइए, पाकिस्तान में मिल जाइए या स्वतंत्र हो जाइए, तो जूनागढ़ ये सोचता है कि हम लोगों को ना भारत की आवश्यकता है और ना पाकिस्तान की आवश्यकता है। पूछो क्यों, क्योंकि हम तो तट पर हैं, ना तो हम बिल्कुल भारत के कहीं बीच में फंस रहे हैं और न ही कहीं हम पाकिस्तान के बीच में फंस रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल यहाँ तट पर है, समुद्र के इलाके पर है। तो हमें तो जब जरूरत पड़ी तो हम भारत से भी मदद ले सकते हैं और हम इनसे भी मदद ले सकते हैं। तो इसलिए हम तो क्या रहे, अलग रहे, मतलब हम कहीं बीच में नहीं फंस रहे हैं। ना तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल चारों तरफ भारत से घिर जाएंगे तो इसलिए भारत में ही मिलना जरूरी है, या पाकिस्तान की तरफ चारों तरफ से घिर जाएंगे तो पाकिस्तान में मिलना जरूरी है। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, स्वतंत्र रहते हैं, आजाद रहते हैं। तो अब ये अनाउंसमेंट ये लोग करते हैं। यहाँ का जो राजा था बच्चों, यहाँ का जो राजा था उसका नाम था मेवाद खान। ये यहाँ का राजा था जूनागढ़ का। इस जूनागढ़ के राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि साहब हम तो क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, फ्री हम लोग रहेंगे। पर ये जो यहाँ का मेवात खान है ना, ये व्यक्ति थोड़ा सा क्या था, लापरवाह व्यक्ति था। घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में, शौक मौज करने में इसका बड़ा ध्यान था। इसको ये लगता था कि जीवन में अपनी जो इच्छाएं हैं, अपना जो काम है वो पूरा होना चाहिए, बाकी राज्य वाज्य है ये तो सब संभलते रहेंगे, रजवाड़े छोड़े तो चलते रहेंगे। तो ये इसने क्या करा, मेवात खान ने, इसने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, और उस पोस्ट को क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था। तो इसने एक व्यक्ति को दीवान की पोस्ट बना दी। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे आप देखते हैं ना कि कहीं मालिक होता है, अब मालिक क्या होता है, मालिक सारे काम नहीं संभाल पाता, तो उसने एक व्यक्ति बना दिया जिसको बड़ी बड़ी कंपनी में आजकल HR कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है। मैनेजर बिठा दिया, हाँ भाई तू देख लेना भाई, आज से ये काम तेरे अंडर में। बोले ठीक है सर मैं संभाल लूंगा, और वो सर को जवाब दे देता था। तो ये जो दीवान है वो एक ऐसी पोस्ट है। यहाँ पे जो दीवान बनाया गया वो किसको बनाया गया, शाहनवाज भुट्टो को। किसको बच्चों, शाहनवाज भुट्टो को। शाहनवाज भुट्टो को क्या बनाया गया, दीवान बनाया गया। ये जो शाहनवाज भुट्टो को जो दीवान बनाया गया, ये बनाया गया बच्चों मई 1947 में। मई 1947 में इसको बना दिया गया, क्या बना दिया गया, दीवान बना दिया गया। ये शाहनवाज भुट्टो है कौन, मेरी बात वो सुनिएगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे जुल्फिकर अली भुट्टो, ठीक है। कौन रहे, जुल्फिकर अली भुट्टो वहां के प्रधानमंत्री रहे 1971 से 77 के दौर में। उन जुल्फिकर अली भुट्टो के पिताजी हैं शाहनवाज भुट्टो। ये शाहनवाज भुट्टो जो हैं कराची के हैं मुख्यतः, और जिन्ना के बहुत क्लोज लोगों में से माना जाता है, ठीक है, कि शाहनवाज भुट्टो जो है जिन्ना के बहुत क्लोज है। जब यहाँ पर इस मेवात खान ने ये अनाउंसमेंट करा कि भैया हम लोग तो स्वतंत्र रहेंगे, हम तो फ्री रहेंगे,
और जिन्ना को ये बात पता थी कि सारा जो काम संभालता है वो शाहनवाज संभालता है। तो जिन्ना ने शाहनवाज को बुला के बोला यार शाहनवाज एक काम कर। बोला बोलो जिन्ना जी। बोले यार ये जो जूनागढ़ है ये आज़ाद रहने की मांग कर रहा है। बोला हाँ आज़ाद रहेंगे हम लोग। बोला आज़ाद क्यों रहते हो तुम लोग, हमारे साथ मिल जाओ, तुम तो वैसे भी यहाँ पर बिल्कुल इस तटीय क्षेत्र पर हो, तो हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे और करेंगे। तो ये शाहनवाज भुट्टो मेहबात खान को समझा करके कैसे भी आप कह सकते हैं। और फाइनली क्या है कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आज़ाद होता है, जिस दिन आज़ादी की घोषणा हो जाती है, उसी दिन ये जो जूनागढ़ है ये घोषणा करता है कि भैया हम लोग किस में शामिल हो गए हैं, आज से पाकिस्तान में शामिल हो गए, आज से पाकिस्तान में शामिल हो गए। 15 अगस्त 1947 को मेहबात खान जो जूनागढ़ का क्या है राजा है, वो अनाउंसमेंट करता है कि हम लोग पाकिस्तान में शामिल हो गए। और 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान स्वीकार कर लेता है कि जूनागढ़ हमारे अधीन है। पर जब यह अनाउंसमेंट होता है कि ये पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं, तो भारत की चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती है भारत की चिंताएं? क्योंकि इस जूनागढ़ की राजा जो है वो कौन है, मेहबात खान है। पर यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 80% जनसंख्या क्या है, हिंदू समुदाय से। 80% जो जनसंख्या है वो हिंदू समुदाय से। अगर यहाँ पर जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल जाता है तो पाकिस्तान यहाँ पे धर्म के आधार पर लोगों के साथ क्या करेगा, अत्याचार करेगा। और ये 80% जनसंख्या कभी भी खुश नहीं है पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए। तो इसलिए जरूरी क्या है कि इस जूनागढ़ को भारत में मिलाया जाए, इस जूनागढ़ को भारत में मिलाया जाए। तो भैया पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना ने दिमाग लगा के देख लिया, शाहनवाज भुट्टो ने दिमाग लगा के देख लिया, पूरी इनकी जितने भी दिमाग लगाने वाले थे सबने दिमाग लगा के बैठ लिया। अब बात आई भैया भारत की। अब भारत में दिमाग लगाया सरदार पटेल जी ने कि चलो तुम लोगों ने गेम खेल लिया, हो गया तुम्हारा खत्म, अब रुको, अब मैं दिखाता हूं जलवा किसको कहते हैं। अब जलवा देखने के लिए अब आप मेरे साथ देखिए। ये जो जूनागढ़ है, इस जूनागढ़ के अंदर बच्चों 2 रजवाड़े और थे, 2 रजवाड़े और थे। एक का नाम था मंगरोल, ठीक है, और दूसरा जो रजवाड़ा था उसको कहा गया, नाम है बाबरियावार, ठीक है, बाबरियावार, मंगरोल और बाबरियावार। ये जो 2 रजवाड़े हैं, ये दोनों रजवाड़े किसके अंदर है, जूनागढ़ के अंदर है। और जूनागढ़ के राजा के अधीन ही है एक प्रकार से, मतलब पूरे जूनागढ़ का राजा है, ठीक है, राज्य है, और उसके अंदर ही मंगरोल और बाबरियावार है। और मंगरोल और बाबरियावार के जो राजा है वो हिंदू हैं दोनों, पर उन्होंने क्या है, अधीनता किसकी स्वीकार कर रखी थी, जूनागढ़ के राजा की। मतलब भैया हमारा हेड कौन, जूनागढ़ का राजा। तो भैया इस प्रकार से तो देखे इन सारे रजवाड़ों का हेड कौन था, ब्रिटिशर था। तो क्या एक प्रकार से जो है ब्रिटिशर इन सारे रजवाड़ों का हेड रहेगा, नहीं। जब उनसे आज़ाद हो चुका है तो जूनागढ़ के ये जो 2 रजवाड़े हैं, कौन कौन से, मंगरोल और बाबरियावार, सरदार पटेल जी ने बोला भाई तुम लोग भी गेम खेल दो। बोले बोलिए पटेल जी, आपके नाम पर जान हाजिर, देश के नाम पर जान हाजिर। तो बोले ठीक है। तो बोले मंगरोल और बाबरियावार ने क्या करा बच्चा पार्टी, मंगरोल और बाबरियावार ने घोषणा कर दी कि हम लोग किसके साथ, हम भारत के साथ। बोले जूनागढ़ अगर पाकिस्तान के साथ तो बोला हम भारत के साथ। अब ये बात सुन के मेहबात खान और शाहनवाज भुट्टो के होश उठ गए। मेहबात खान और शाहनवाज भुट्टो ने बोला मंगरोल और बाबरियावार को, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे अधीन हो, तुम कैसे भारत के साथ मिल सकते हो, तुम कैसे भारत के साथ मिल सकते हो, तुम तो हमारे अधीन हो। बोले अधीन थे, है नहीं, सबको आज़ाद कर दिया, सबको फ्री कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और अब से हम लोग क्या है, भारत के साथ हैं। तो मंगरोल और बाबरियावार पे क्या करते हैं, पाकिस्तान वाले अपनी आर्मी भेजते हैं, दबाव बनाते हैं। तो भैया 24-25 अक्टूबर 1947 को 24-25 अक्टूबर 1947 को भारत आर्मी पूरे जूनागढ़ को कवर कर लेती है। भारतीय आर्मी पूरे जूनागढ़ को कवर कर लेती है। जब पूरे जूनागढ़ को कवर कर लिया, ठीक है, तो अब दुनिया पूछे क्यों भाई ऐसा क्यों, तो भारत की तरफ से पटेल जी ने बोला देखिए साहब, मंगरोल और बाबरियावार जो है वो भारत की सीमा क्षेत्र है, क्योंकि वहां के राजाओं ने हमारे साथ विलय पत्र पे साइन कर दिया है, उस लेटर पे साइन कर दिया है जिस लेटर पे लिखा गया है कि हम भारत के साथ हैं।
तो अब उस सीमा क्षेत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग उन लोगों को दुखी कर रहे हैं, हमारी आर्मी उनको बचाएगी। जूनागढ़ को पूरा कवर कर लिया। जूनागढ़ को कवर करते ही भैया क्या हुआ, मेवात खान जी तो ले फ्लाइट भाग गए, सारा बोरिया बिस्तर बांध के चलो भागो 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 इंडियन आर्मी आ गई, इंडियन आर्मी आ गई, भागो भागो। वो तो भाग गया। अब उसके पीछे उसका चेला कौन, शाहनवाज भुट्टो। अब शाहनवाज भुट्टो बोले यार भाग तो नहीं सकते, सारे भाग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो शाहनवाज भुट्टो ने क्या बोला, भारत सरकार को बोला, सर आइए सर बैठ के बात करते हैं, आओ सर, क्या है यार सर आप आर्मी भेज रहे हो, बताओ यार हम लोग जीत सकते हैं कि नहीं सर आइए बैठ के बात। तो फिर बोला चलो जनमत संग्रह कराएंगे। क्या करा दिया जाएगा, जनमत संग्रह करा दिया जाएगा। जनमत संग्रह मतलब ये कि जनता से पूछ लो यार, जनता किसके साथ रहना चाहती है, जनता आजाद रहना चाहती है, भारत में जाना चाहती है या पाकिस्तान में जाना चाहती है। तो भैया जूनागढ़ के लोगों से वोटिंग करवाई गई 20 फरवरी 1948 को। जूनागढ़ के लोगों से वोटिंग करवाई गई 20 फरवरी 1948 को। और मैं आपको इतना बता देता हूं, 2 लाख से के आसपास लोग थे वहां पे वोट करने वाले। कितने, 2 लाख के आसपास वहां पर थे लोग वोट करने वाले। और उनमें से मात्र और मात्र 91 वोट किसको मिले हैं, पाकिस्तान को मिले कि हम लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। और बाकी पूरे वोट किसको मिले, भारत को। मतलब मैं आपको बता देता हूं 99.95% लोगों ने कहा हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। 99.95% लोगों ने कहा हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और इस प्रकार से जूनागढ़ किसके साथ मिल गया, भारत के साथ मिल गया। यह जनमत संग्रह इसलिए पटेल जी ने करवाया कि कल को कोई ये ना कहे कि भारत ने जबरदस्ती जूनागढ़ को भारत में मिलाया। नहीं, बोले देखो साहब राजा तो भाग गया था, अब जब राजा भाग गया तो अब कौन, प्रजा है सब कुछ। अब प्रजा ने जनमत करके, प्रजा ने खुद ने वोट डाल के कहा है हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। उस समय पाकिस्तान बहुत बोला, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जाकर भारत गलत कर रहा है, भारत आर्मी भेज रहा है, भारत ये कर रहा है वो कर रहा है, भारत सही कर रहा है। पाकिस्तान की उस समय भी नहीं सुनी गई। तो और भारत ने बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, ईमानदारी से वहां पे लोगों से पूछा भाई क्या जुड़ने से, बोले वोटिंग करवा लो पटेल जी। वोटिंग करवाई तो वोटिंग में ये हालात है पाकिस्तान को 91 वोट मिले, 91 वोट मिले बताओ और बाकी 99.95% जो जनता है उसने बोला हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और आज जूनागढ़ बड़ा खुशी का दिन मना रहा होगा कि साहब अच्छा हुआ हम भारत के साथ आ गए। धन्यवाद करता होगा मंगरौल और बाबियावाड़ के इलाकों को कि अरे भाई राजा जी आप लोग मिल गए थे तो इस चक्कर में ये सारा खेल हुआ और हम लोग यहाँ मिल गए, नहीं तो हम भी पाकिस्तान के साथ मिल जाते तो कितने दुख हम लोगों को सहने पड़ते। तो इस प्रकार से जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ है, इस प्रकार से जूनागढ़ भारत में मिला है। देखिए ये जो मैंने आपको नक्शा दिखाया ये जूनागढ़ उस समय जो रजवाड़ा था वो है। और ये आज के मौजूदा दौर में हमारे गुजरात में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला बना रखा है। ओके, मोहम्मद महाबत खान जी, 3rd रसूल खान जी, मोहम्मद। देखिए बेटा थोड़ा ऊपर वहाँ नाम में अगर एरर हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी मोहम्मद महाबत खान ये वो राजा है जो जैसे इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुंची जूनागढ़ तो ये वहाँ से भाग गया, वहाँ से उड़ गया चलिए, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी कि अधिकांश जनसंख्या हिंदू एवं राजा मुस्लिम था। तो देखिए एक मिनट, तो दक्षिण पश्चिम स्थित एक रियासत थी, 15 अगस्त 1947 को क्या भारत में शामिल नहीं हुई और जिसकी अधिकांश जनसंख्या कितनी 80% जनसंख्या भारत हिंदू थी और राजा कौन था, मुस्लिम था। नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान में शामिल फैसला किया। तो 15 अगस्त 1947 को यह फैसला किया कि हम लोग तो क्या है पाकिस्तान में शामिल होंगे। 2 राज्यों के शासक मंगरौल और बाबरियावाड़ जो जूनागढ़ के अधीन थे, प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता एवं भारत में शामिल होने की घोषणा करी। जो 2 राज्यों के शासक थे मंगरौल के और बाबरियावाड़ के, इन दोनों किसके, जूनागढ़ के अधीन थे। पर इन्होंने क्या करा कि जब जूनागढ़ ने बोला हम पाकिस्तान में मिलेंगे तो इन्होंने बोला हम भारत में मिलेंगे, हम भारत में मिलेंगे। ये जूनागढ़ के अधीन थे, जूनागढ़ के कंट्रोल में थे, पर इन्होंने जूनागढ़ से हट करके फैसला लिया और भारत में शामिल हुए। इसकी अनुक्रिया में जूनागढ़ के नवाब ने सैन्य बल का प्रयोग कर इन दोनों एक कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत की मदद की अपील की। अब जो है जूनागढ़ का जो नवाब है उसने अपने सैन्य बल, सेना का प्रयोग कर करके इन दोनों को घेर लिया, मंगरौल को और बाबरियावाड़ को। तो यहाँ के राजाओं ने पटेल जी को फोन करा, बोले सर यार प्लीज इन्होंने तो हमें घेर लिया, बचाओ। तो बोले चिंता मत करो, अभी इंडियन आर्मी पहुंची तो राजा जी की सेना तो छोड़ो, राजा जी तो खुद ही भग गए वहां से
भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे, भयावह रूप धारण कर लेंगे। साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या जो कि 80% है इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे को प्रस्ताव रखा, तो जनमत संग्रह वहां कराया गया। भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन एवं कोयले की आपूर्ति को रोक दिया एवं भारतीय सेनाओं को मंगरोल एवं बाबरेवाड़ पर कब्जा कर लिया। तो भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन कोयले जो आपूर्ति उसको रोक दिया और भारतीय सेनाओं को मंगरोल और बाबरेवाड़ पर कब्जा कर लिया। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की आमंत्रित किया। तो 7 नवंबर 1947 को अदालत ने भी कहा कि भारत जूनागढ़ को संभाले। और देखिए इस प्रकार से ये जो 552 रजवाड़ों को भारत में मिलाया गया, इनका श्रेय जाता है वो जाता है सरदार पटेल जी को। बार बार में बहुत बहुत बड़ा बड़ा कोटि नमन, हमारा शत शत कोटि नमन, बार बार में हमारा कोटि कोटि नमन सरदार पटेल जी। पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा, इसीलिए इनके जन्मदिन के दिन 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आता है। उस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू जो है, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बना हुआ है वो हमारे सरदार पटेल जी का है। वो पूरी दुनिया को एकता का एक मैसेज, यूनिटी का एक मैसेज देता है। अगर सरदार पटेल जी नहीं होते तो आज भारत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ होता बच्चों, और हमें एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा लेना होता। ये इम्पोर्टेंस रही सरदार पटेल जी की कि वो थे, तो आज हम इतने बड़े विशाल भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज भुट्टो, वो सुप्रसिद्ध जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता ने हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। फरवरी 1949 जनमत संग्रह कराया गया और जो लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय हो गया। चलिए, तो इसी के साथ यह जो आज का हमारा स्पेशल सेशन था ये कंप्लीट बच्चों, ठीक है। आपको कैसा लगा ये, ठीक है, और देखा आप लोगों ने किस प्रकार से पटेल जी ने जूनागढ़ को पाकिस्तान के मुंह में से वापस निकाल लिया, पाकिस्तान देखता ही रह गया। और ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप लोग मुझसे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और बच्चों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही आगे स्पेशल वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।